ये लैंडिंग राफ्ट होते हैं, ये दोनों साइड से जो खुल गया ना, ये इमरजेंसी के लिए होता है। ये एयर होस्टेस को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है ना, 1.5 मिनट में पूरा जहाज खाली करा लेगी, 90 सेकंड में पूरी जहाज खाली करा लेगी। उतार दिया है जहाज में। इसमें कैप्टन सिली जब उस जहाज को उड़ा रहे थे, वो न्यूयॉर्क से जहाज टेक ऑफ किया। जैसे जहाज टेक ऑफ किया, लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा। 3000 फीट पे जैसे उड़ान भरा ना, तो पक्षी टकरा गए सब। अब पक्षी नहीं, पक्षियन का झुंड। अब पूरा दोनों इंजन में घुस गया सर, दोनों इंजन बंद हो गया। तो नदी में उतारने के लिए गए और नदी में एग्जैक्ट उतार दिया और सब लोग, एक भी इंसान की मौत नहीं हुई, एक भी नहीं बचा। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कैप्टन सिली के ऊपर मुकदमा हो गया। कहा कि एयरपोर्ट तक ला सकता था, ये जानबूझ के नदी में। एक मूवी है मिरेकल ऑफ हडसन, एक जहाज था, उसको उड़ा रहे थे कैप्टन सिली। कैप्टन सिली जब उस जहाज को उड़ा रहे थे, वो न्यूयॉर्क से जहाज टेक ऑफ किया। जैसे जहाज टेक ऑफ किया, लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचा। 2000 फीट सेफ साइड माना जाता है कि जहाज अगर 2000 फीट पे चला गया, आदमी रिलैक्स हो जाता है। ओहो, अब सोच रहा है अगर कोनो गड़बड़ होगा ना तो उतार ले जाएगा। जैसे पटना एयरपोर्ट से हम लोग उड़ते हैं ना, जैसे 2000 फीट उठा लेता है, आदमी को लगता है चलो भैया अब तो कम से कम कुछ ना हो तो गंगा में ले जाकर पटक देगा। नहीं समझे? लेकिन ये जो अहमदाबाद में हुआ था 150, कहाँ उठबे किया था, 500 फीट तो नहीं उठा, 500 फीट नहीं उठा। हम आप लोग को जूने से चिल्ला रहे थे ना कि कुल आरोप फेंकेगा सब पायलट पे। फेंक दिया सब कि नहीं फेंक दिया सब? हम बोलेंगे तो कहेगा सर कि हम खाली बोलते हैं। हम ना जान रहे हैं कि पायलट मर गया, बचाने कोई आएगा ही नहीं। और गार्जियन को क्या कहते हैं सब पता है कि देखिए, आपको 2 करोड़ या 4 करोड़ जो इंश्योरेंस का है, ये तभी मिलेगा जब आप शांति से रहिएगा। उनको पेपर वर्क में इतना लटका देंगे सब, इतना वो। अब गार्जियन तो दुख में है, घर वालों को तो लगता है कि भैया अब जो कमाने वाला था वो चल गया, अब बचा हुआ है वो अटका देंगे सब, तो फिर हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे। अब वो आवाज़ कब उठाएं जब हम और आप आवाज़ें नहीं उठाते हैं? तो हम और आप उठा रहे हैं आवाज़? नहीं। हम लोग जब आवाज़ उठाते हैं, हम लोग को तो धमकियों आना चालू हो गया था। तबे तो हम बोलबो किए कि एयर इंडिया के 2 कर्मचारी हैं, 2 बड़े अधिकारी हैं सब, जो डुप्लीकेट सामान एयर इंडिया में सप्लाई करते हैं सर 4 गुना रेट पे। तो हमारा धमकी दे रहा था सर, हम कह रुक, तो दोबारा बोल दिया तो तुन्हीं का नाम ले लेंगे, तो दोबारा अभी नहीं बोला है सर। हाँ, हम बिहारी सबको धमकी देता है। भाई बिहारी को कुछ भी कहो, हम लोग को हराना है ना तो प्रेम से हरा सकते हो, धमकी आके तो गलत बात हो जाएगा, तो फिर ईगो हट हो जाएगा। कैप्टन सिली मूवी का नाम है मिरेकल ऑफ हडसन। उसमें क्या हुआ ना, 3000 फीट पे जैसे उड़ान भरा ना, तो पक्षी टकरा गए सब। अब पक्षी नहीं, पक्षियन का झुंड, पक्षी का झुंड। अब पूरा दोनों इंजन में घुस गया सर, दोनों इंजन बंद हो गया, दोनों इंजन बंद हो गया। पायलट ने बोला मेडे 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 मेडे। देखिए, पायलट को जो भाषा होती है ना, वो भाषा ऐसी होती है क्योंकि जो रेडियो कॉल होता है उसमें बहुत झंझनाहट होती है। रेडियो कॉल में आवाज़ झंझनाहट देखिए कैसे होगा। पंखा को और तेज करो तो जी, फुल साउंड करना पंखा को, ये वाला, ये इसको। आवाज़ आ रही है कि नहीं आप लोग को? कैसे आवाज़ आ रहा है? झंझनाहट आ रहा है? तो जब पायलट बात करता है ना, तो इससे 4 गुना तेज झंझनाहट आता है। एकदम देखो, एकदम सटा के ही में बोल देते हैं, इतना गड़गड़ा के आएगा ना तो क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाषा ऐसा रखा जाता है ना कि बोल चाल की वो भाषा ही ना हो। अब इतने में बोलेगा मेडे मेडे मेडे, तू समझ जाएगा ये भैया ये तो रोल। लेकिन अगर वही बोलेगा सी बी, अरे सी डी बैल कहेगा, इसलिए कहता ना सुनो, एक बोलो बी आ सी आ डी नहीं, ब्रावो चार्ली डेल्टा, ब्रावो चार्ली डेल्टा। अब बताओ, अगर कोई बोलेगा बी तो बी बोल रहा है कि डी बोल रहा है, कंफ्यूज होगा कि नहीं? बोलेगा डेल्टा, हो गया डेल्टा। क्या हो गया? डेल्टा। अब कहेगा यस, तो सुनाई भी नहीं करेगा यस, बोलेगा रोजर। यस नहीं बोलता है, रोजर, मतलब हम सुन लिए। क्या बोलेगा? रोजर। ये थोड़े बोलता है, अल्फा बोलता है। पी थोड़ा होता है, पापा, पापा बोलता है। जे नहीं होता है, जूलियट। क्या बोलता है? जूलियट। तो उसमें रास्ता भी उसको ऐसे ही बताया जाता है। जो जॉर्जिया लैंड हो जाता है तो बोलता है कि लीमा डेल्टा चार्ली होते हुए निकल जाना है। तो पहले किस पे जाएगा? लीमा, लीमा के बाद डेल्टा, डेल्टा के बाद चार्ली, निकल जाएगा आप। तो उसकी भाषा अलग होती है। क्यों भाषा अलग रखा जाता है? एक तो आपको क्विक रिस्पॉन्स देना है, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछते रहे, हाँ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत, तो लड़ गया वो। इसलिए कोडिंग भाषा रखी जाती है जो रेगुलर बातचीत की भाषा में ना आए। दूसरा कि उस घड़घड़ाहट में भी आपको क्या सुनाई दे, आराम से सुनाई दे, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उतनी क्लियर नहीं होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी उतना क्लियर नहीं आएगा। अगर VHF पे बात कर रहा है तो क्लियर आएगा, और उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है कि आपको बोलता है कि मोबाइल बंद कर लीजिए।
क्योंकि सरफेस रडार की फ्रीक्वेंसी अलग है, टावर की फ्रीक्वेंसी अलग है, एटीसी की फ्रीक्वेंसी अलग है, नीचे जो खड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, VHF की फ्रीक्वेंसी अलग है, लोकलाइजर का अलग है, ग्लाइड स्लोप का अलग है। इतनी ज्यादा एंटीने लगे होते हैं, सब में थोड़ा 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 का अंतर होता है। और एक के पास आप मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, आपकी भी फ्रीक्वेंसी आने लगेगी, तो कहता है थोड़ा इसको क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। आदमी अब ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो सब पे ढीठ लोग। आगे बढ़े तो बताइए, हडसन नदी में किस जहाज को उतार दिया गया था? अमेरिकन के एक जहाज थी, वहां पे कैप्टन सिली ने क्या किया था, उतार दिया था। और हद देखो, कैप्टन सिली उतार दिए हडसन पे और नदी में उतार दिए, एक भी इंसान की जान नहीं गई। और एटीसी टावर को बोल दिए थे कि हम पहुंच नहीं पाएंगे एयरपोर्ट तक, दोनों इंजन खत्म है, कहिया ले डगरेंगे। और न्यूयॉर्क इतनी घनी आबादी का शहर है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो कहा कि हम नदी में उतारने जा रहे हैं। तो कहा नदी में उतारोगे? हाँ, नदी में उतारने जा रहे हैं, रेस्क्यू को भेज दीजिए। तो नदी में उतारने के लिए गए और नदी में एग्जैक्ट उतार दिए, और उधर से रेस्क्यू चली गया। जहाज डूबेगा नहीं नदी में, उसको बनाया ही ऐसा जाता है, और वो डूबेगा नहीं। और उतार दिया और सब लोग, एक भी इंसान की मौत नहीं हुई, एक भी नहीं मचा। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कैप्टन सिली के ऊपर मुकदमा हो गया, कहा कि एयरपोर्ट तक ला सकता था, ये जानबूझ के नदी में उतारा है। कैप्टन सिली को लोग दोषी ठहराने लगे थे, कितने लोगों का जान था। फिर ना एक सिमुलेटर होता है, कंप्यूटर पे दिखाया गया कि देखो जैसे जहाज टकराया, और कंप्यूटर पे जब दिखाया गया तो कंप्यूटर पे उस जहाज एयरपोर्ट तक पहुंच गया। तब कैप्टन सिली कहा, जब वहां आए कैप्टन सिली जज के सामने बोले कि जब आप कंप्यूटर में चला रहे हैं तो आपका माइंड पहले से है कि जैसे इंजन फेल होगा हमको एयरपोर्ट के पास लाना होगा, लेकिन जब हम लोग वहां बैठे थे तो हम लोग ये थोड़े जान रहे थे कि इंजन फेल हो जाएगा। हम 3000 फीट पे गए तो हम लोग चक्का उठा रहे थे, लैंडिंग गियर और चेकलिस्ट मिला रहे थे, सब ठीक ठाक है कि नहीं। आके पक्षी टकरा गया, टकरा गया, 4-5 सेकंड तो हम लोग का इसमें बर्बाद हो गया, क्या करें क्या नहीं करें। आप तो यहाँ आराम से कंप्यूटर में बैठ के टेंशन फ्री हैं, और आप रिस्क इसलिए ले रहे हैं कि आप ट्राई कर रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के वीडियो गेम खेल के कि पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। मान के चलिए नहीं पहुंचता तो आप यही ना कहते कि फेल हो गया है। और हम अगर रियल में जहाजिया लेके चलाते हैं, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचता, तब तो एगो जहाज वाले मरते अलग, इतनी घनी आबादी है वो अलग। तब जाके ज्यूरीज ने उनको, जो जजेस थे, कैप्टन सिली को बरी किया वहां पे। और तब कैप्टन सिली को न्यूयॉर्क के लोग दुश्मन मान पहुंचे थे, और जब पता चला तो लोगों ने माफी मांगा कैप्टन सिली से। सोचिए, हमारे कैप्टन सबरवाल को छोड़ेगा सभी सब, वो तो बचे भी नहीं है वहां पे। और सोचिए अगर इसी में कैप्टन सिली मर गए रहते तो सारा आरोप किस पे जाता? कैप्टन सिली बर्बाद कर दिया वहां पे। कौन सी नदी में? हडसन। कौन सी नदी? हडसन नदी। किस नदी? किस शहर? कौन सा शहर है उसके पास? हडसन रिवर। यूएस फ्लाइट नंबर 1549 यूएस एयरलाइन फ्लाइट 145 एरोप्लेन कब की घटना है? न्यूयॉर्क सिटी, 15 जनवरी 2009। कमर्शियल फ्लाइट थी, 155 लोग ऑन बोर्ड थे, बैठे थे, और वहां पे उतार दिया गया। किसमें? देखिए, एक भी इंसान नहीं मरा था। दिख रहा है? ये जहाज था, ये रियल फुटेज है। यहाँ पे इसे जहाज में उतार दिया गया था। ये मूवी में दिखाया गया है कैप्टन सिली, ये मूवी में रोल निभाए थे उनके। यहाँ पे ये ओरिजिनल है, यही है, जान बचा के ले आए थे। उतने लोगों का सोचिए जान बचाए थे। कहाँ गया फटुआ जी? कर रहे हैं फटुआ बोर्ड करेगा तो पहला बोर्ड कर रहा है कौन सी को। देखिए यहाँ पे ना ये लैंडिंग राफ्ट होते हैं, ये दोनों साइड से जो खुल गया ना, ये इमरजेंसी के लिए होता है। इमरजेंसी के लिए लोग इतने समझदार होते हैं, एयर होस्टेस को इतनी ट्रेनिंग दी जाती है ना, 1.5 मिनट में पूरा जहाज खाली करा लेगी। इतनी ट्रेनिंग होती है एयर होस्टेस को, उसको दिया जाता है 90 सेकेंड। 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड में पूरी जहाज खाली करा लेगी वो। उसके पास पूरा आइडिया है, फुल ट्रेनिंग है उसके पास, बशर्ते लोग बदतमीज ना हो। लोग क्या करते हैं, अपना सामान लेके निकलने लगते हैं। जैसे मान के चल जिसको निकलना है ना, अरे अरे बैगो ले ले, ट्रॉलिया एगो होने ले, तो ले एगो रास्ता में छोड़ देगा, ले तो एगो ओकर बैग निकालते, एगो एकर बैग। इंडिया में बीपी के मरीज खाए हैं सब। ट्रेन अभी स्टेशन पे लगल नहीं, कुल लेके सामान दुआरी पे, एक स्टेशन पहले निकल जाएगा। उसकी भी क्या गलती है? जो प्लेटफॉर्म पे तो उन्होंने नहीं इंतजार करेगा, अगर नहीं उतरे तो धरा के घुस जाएगा सब। तू कहते रहे उतरना है, अगला स्टेशन उतरिया ना हो, लाद के लेके चल जाएगा, निकलना ही नहीं देगा। तो ये राफ्ट थे, इसमें ना ये डूबता नहीं। एक तो ये डूबने में एक दो सामने से खुल जाते हैं, दो उस साइड से खुल जाते हैं। इमरजेंसी एग्जिट के पास ये रहते हैं। उतार दिया है जहाज में, इसमें समझना रहेगी नहीं, कोई नहीं। आइए देखिए ये कहाँ खड़ा है पता है? विंग्स पे। ये तो राफ्ट निकला है रबर का। एक जो डायनवा होता है विंग्स, ये किस पे खड़ा है? विंग्स पे। आराम से देख रहे हैं, टाई भी लगा के खड़ा है विंग। एक भी लोग नहीं मरे थे। आरोपी किसे बनाया गया था? कैप्टन सिली। कैप्टन सिली जिंदा थे। और लॉजिक देखिए, सोचो कंप्यूटर पे बना के लेके आ रहा है। कंप्यूटर को सिमुलेटर बोलते हैं। कंप्यूटर को जिसमें जहाज
उड़ाने की प्रैक्टिस की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सिमुलेटर। सिमुलेटर पे लेके चला गया। ऑब्वियस बात है, कोई बच्चा परीक्षा में एग्जाम हॉल में बैठा है और वो 100 में 80 क्वेश्चन बना रहा है। परीक्षा खत्म होने के बाद कोई विद्यार्थी उस क्वेश्चन पेपर को घर में ले आके बनाएगा, ऑब्वियस बात है 80 से ज्यादा बना देगा। भाई वो रियल प्रेशर नहीं झेल रहा है, और उसके ऊपर कितना रियल प्रेशर झेला होगा। और जो सिमुलेटर में प्रैक्टिस कर रहा है उसको क्या पता है एक्सीडेंट माने कौन चीज, तो वीडियो गेम खराब होगा, मैंने लिख देगा गेम ओवर, और क्या लिखेगा, दोबारा प्ले कीजिए। और जो ओरिजिनल जहाज चला रहा है वो दूसरा, इंजन फेल होने के बाद वाइब्रेशन कितना कर रहा होगा, वाइब्रेशन कर रहा होगा, अलार्म बज रहा होगा, अलार्म दड़दड़ा के अलार्म बोल रहा होगा कि नीचे रास्ता नहीं है, रास्ता से भटक रहा हो, रडार बोल रहा होगा, एटीसी पूछ रहा होगा क्या करे, को पायलट पूछ रहा होगा कि उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा। रियल में एक्सपीरियंस नहीं है नदी में उतारने का, और उस पायलट को दोषी बना दिया सब। अगर कैप्टन सिली मर गए रहते ना तो आप पढ़े रहते कि दोषी कौन थे, कैप्टन सिली। कैप्टन सुबरवाल को थमा दिया कि नहीं थमा दिया, उसका फ्यूल स्विच एयरपोर्ट पे ही बंद था, जो जहाज था ना एयरपोर्ट पे बंद था उसका फ्यूल स्विच। जैसे किसी चीज को, जैसे मान के चलिए आपका मोटर खराब हो गया, टंकी में पानी नहीं, फिर भी थोड़ा सा पाइपों में बचल रहता है ना, वही दम पे उड़ा दिए थे, आई बंद हो गया था नीचे इसी पे, यहाँ पे इसका स्विच बंद हो गया, और उसके बाद ऊपर गए देख रहे हो तरीके चालू होते, तब चालू होते थोड़ा टाइम लगेगा ना जी, मोटर चालू होते पानी आ जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है कि नहीं लेता है, हो गया। रनवे 34 देखिएगा सर, उसमें पायलट की गड़बड़ी, उसमें एटीसी की गड़बड़ी थी, एटीसी सस्पेंड हुआ था, एटीसी के घर में किसी की डेथ हुई थी, आई थिंक उसकी बेटी या कोई सी का, वो टेंशन में था, और वो पूछा कि यहाँ का कालीकट का रनवे मौसम खराब है, हम बेंगलोर जाएंगे केरल, भेज दिया उसको केरल, जबकि उसको बोला गया था वहां का भी मौसम खराब है। तो एटीसी की गड़बड़ी थी, पायलट की क्या मौसम, वो तो पूछ रहा है कि भैया मौसम गड़बड़ है यहाँ पे। ये हडसन नदी में उतारे गया, कौन सी नदी है ये, हडसन नदी। ये बोट वगैरह पहुंच गए थे सब बचाने के लिए। आप वैसे भी अंग्रेज सब तैरना उतना खूब जानते हैं सब यहाँ अमीर होते हैं सब ना, तो वहाँ हर घर में स्विमिंग पूल होता है, और छोटे बच्चे को तैरना, जो माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ है ना, वो तैरना जानता है, वो तैरना जानता है, उसको सिखाने की, पेट में था तो लिक्विड में था, पानी में तो रहता है, वो तैरना जानता है, उसको पानी में अगर ध्यान दिया तो तैर जाएगा वहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और वो चलना सीखता है, उसके माँ बाप चलना वलना सिखा देते हैं, बाबू बाबू बाबू, पानी में से खींच ले आते हैं तो भुला जाता है तैरना, बट नेचुरली वो तैरना क्या होता है जानता है। तो अंग्रेज सबके यहाँ सबके घर में स्विमिंग पूल है, तो 2 या 3 साल में तैरना सिखा देते हैं सब, नहीं सिखाएंगे सब ना तो घुलते फिरते घूमते फिरते जाके स्विमिंग पूल में गिर के मर जाएगा। 24 घंटा कोई बच्चों का थोड़े ध्यान रखता है, इंडिया में नहीं ध्यान रखा पाता है, जबकि इंडिया में तो पड़ोसियों आके खिला के चल जाता है, आधा 1 घंटा 3-4 को पड़ोसी मिल के खिला के बाबू बाबू, और सबको पहचानबो करता है, करिए अट्ठा चाचा बगल का है, नहीं समझा क्या, जानता है कौन पड़ोस वाला, उसको चॉकलेट वॉकलेट खिलाएगा ना दूरे से चाचा दूरे से हाथ उठा देगा। हाँ, लेकिन यूएस वगैरह में तो ऐसा नहीं होता है।